मैं सुनीता आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की राज्य महासचिव हूँ। 27 दिसंबर को पूरे प्रदेश की आशा वर्कर्स ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद विभाग के हमारे डायरेक्टर साहब ने आश्वस्त किया हमें धरना स्थल पर जाकर के, हाउसिंग बोर्ड चौक पे जाकर के हमें आश्वस्त किया तमाम आशा वर्कर्स को कि 5 जनवरी को विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ आशा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक की जाएगी और बैठक में जो है आशा वर्कर्स के तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। जब हम आज विभाग के यहाँ सेक्टर 2 पंचकुला में आए, विभाग के साथ हमारी मीटिंग जैसे ही शुरू हुई, हमारे विभाग के माननीय प्रभजोत सिंह जी जो हमारे मिशन डायरेक्टर हैं, उनका जो व्यवहार था वो व्यवहार बेरुखा था, वो व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। वो जैसे ही मीटिंग में आए, मीटिंग में बैठते ही जो है उन्होंने हमें डराना धमकाना शुरू कर दिया। मांग पत्र पे कोई बात नहीं हुई। सबसे पहले पॉइंट पर ही बोलते वक्त हमने जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने उस पक्ष को बिना सुने ही हमें धमकाना शुरू किया और जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो वो टेबल पर कागज फेंक करके और ये कह करके चले गए कि मुझे आपके साथ कोई मीटिंग नहीं करनी है और आपसे जो बन पड़ता हो वो आप कर लो। एक तरीके से जो है वो हमें धमका कर गए हैं, वो हमें उकसा रहे हैं आंदोलन के लिए। और हमें ऐसा महसूस हुआ उनके इस व्यवहार से, जितनी देर भी वो 5 से 7 मिनट के लिए मीटिंग में रुके, हमें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी जो मानसिक हालत है वो काफ़ी तनातनी की हालत है, वो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो है कोई भी इतनी जिम्मेदाराना पद पर होते हुए वो मिशन डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर पूरे स्वास्थ्य विभाग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। हम इस बात से बहुत चिंतित हैं। हम सरकार से और विभाग के उच्च अधिकारियों से अपील करते हैं कि माननीय प्रभजोत सिंह जी का जो है वो इलाज करवाया जाए और जो उन्होंने ये उकसावे की कार्रवाई की है इस पर भी जो है जांच हो और इस व्यवहार का कल पूरे प्रदेश में मुंह तोड़ जवाब आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा द्वारा दिया जाएगा। मेरे साथ आशा वर्कर्स यूनियन की हरियाणा की राज्य की प्रधान साथी सुरेखा और हमारे बाकी सचिव मंडल के साथी भी हैं जो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। साथियों, जो सुनीता कह रही है हमें नहीं पता कि वास्तविक स्थिति क्या है, या तो माननीय जो मिशन डायरेक्टर हैं वो घर से ही उनके कोई तनाव चल रहा है, घर में कोई झगड़ा होके आए थे या जो भी था, लेकिन वो बातचीत करने की स्थिति में ही नहीं थे और उन्होंने जो है बातचीत करने के तरीके से कोई बात की ही नहीं। वो बेहद तनाव के अंदर और बेहद गुस्से के अंदर थे और वो बेहद गुस्से में जब हमसे बात कर रहे थे, हमने प्रतिकार किया तो उस गुस्से के प्रतिकार में उन्होंने और ज़्यादा गुस्सा किया और वो कागज़ फेंक के चले गए, जैसा कि सुनीता ने बताया है। लेकिन बात ये है कि एक विभाग का आला अधिकारी, क्या उसको ये जिम्मेदारी, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके पास है, क्या ये उनको ये व्यवहार शोभा देता है या क्या वो अपने होशो हवास में थे कि वो क्या व्यवहार कर रहे हैं? ये ज़रूर सोचा जाना चाहिए। आला अधिकारियों से, सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए कि मानसिक स्थिति ठीक ठाक है कि नहीं है, कैसे बात कर रहे हैं अधिकारी हम लोगों के साथ। दूसरी बात ये है कि आशा वर्कर्स बेहद जो है तनाव के साथ, बेहद दबाव के साथ पिछले लंबे समय से काम कर रही हैं और जब वो उनसे काम लिया जा रहा है तब उन पे बेहद दबाव है। रोज़ाना जो है चिट्ठियाँ निकाली जा रही हैं और रोज़ाना ही जो है उनसे डराया धमकाया जा रहा है, ये कह के कि आप ये काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, ये काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे, हमने काम करने से कभी मना नहीं किया है। हमने 20,000 आशा वर्कर्स हरियाणा की हमेशा काम के लिए तत्पर रहती हैं, वो काम भी करती हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले वो मेहनताना हमारा दिया जाए, केवल यही मांग रहती है। लेकिन सरकार जो है उस वक्त में ये कहती है कि आप तो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स को जो है कैसा वेतन, कैसा जो है उसके आपकी केवल प्रोत्साहन राशियां हैं, आप जो प्रोत्साहन राशियां मिलेंगी आप उन पे काम करोगे। पिछले दिनों से जब उनके संदर्भ में हमने ये निर्णय ले लिया कि भाई ठीक है हम ये जो है काम ये करेंगे, लेकिन इन काम के बदले हमें इंसेंटिव दिया जाए, तो आज प्रभजोत जी कह रहे थे आप तो जो है हर काम का इंसेंटिव मांगते हैं, आप तो हर काम के लिए कहते हैं ये हम नहीं करेंगे, इसका
इंसेंटिव दो, उसका इंसेंटिव दो। तो हम तो जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो है अधिकारी जो बोल रहे हैं उनको भी अपने कहे पे एक बार पलट के सोच के देखना चाहिए कि जब हम वेतन मांगते हैं तो कहते हैं कि आप तो प्रोत्साहन राशियों पे काम कर रहे हैं। जब हमारे पास हर रोज नए नए काम आ रहे हैं और हम उसके लिए जब ये कह रहे हैं कि जो हमें नया काम दिया जा रहा है उस नए काम का इंसेंटिव होना चाहिए, तो उस पे जो है आज जो मिशन डायरेक्टर ये कह रहे थे कि आप तो हर एक काम का इंसेंटिव मांगते हैं। मतलब हम काम ना करें तो हम जो है हमारे ऊपर पक्के कर्मचारियों की तरह से कार्रवाई होगी और हम चुपचाप काम करते चले जाएं और वेतन मांगे तो कहेंगे कि बीच ठीक है, आप तो वॉलंटियर हैं और वॉलंटियर की मर्जी से काम करता है, जिसकी मर्जी है वो काम कर रहा है, जिसकी मर्जी नहीं है वो काम जो है वो नहीं कर रहा है। तो ये जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। दूसरा हमें संदेह ये भी है कि या तो कोई बड़ा राजनीतिक प्रेशर है या फिर जो है कोई ओरिएंटेशन नहीं है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको कैसे, उनकी समस्याओं को कैसे डील किया जाता है। इन दो में से एक समस्या तो पक्के तौर पे है प्रभजोत सिंह जी के साथ कि जब से ये विभाग के डायरेक्टर बने हैं इन्होंने कभी भी ढंग से यूनियन के डेलीगेशन के साथ बैठ के बातचीत नहीं की। और जो है बातचीत, हम तो ये भी ऑफर है हमारा, ठीक है आप प्रतिनिधियों से बात नहीं करना चाहते आशा के, आप आशाओं से बात कर लें। 20,000 आशाज को हम बुलाएंगे, जहां आप कहोगे वहां बुलाएंगे। एक बार आप उनका जवाब दे दो आप तो, लेकिन उनको बात ही नहीं करनी है, उनको कोई मसला ही नहीं सुलझाना है। उनसे बात करने के लिए, समय लेने के लिए क्या कमाल की बात है कि कड़कती गर्मी हो या कड़कती सर्दी हो, बारिश हो, कैसा ही मौसम हो, 5-7 हज़ार वर्कर को पहले आना पड़ेगा, नारे लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे जम के बैठ जाना पड़ेगा, फिर ये कहना पड़ेगा हम तो यही हम बातचीत करके जाएंगे, तब जाके वो जो है समय देंगे और समय देने के बाद ये करेंगे। ये उसी दिन मना कर सकते थे कि भी हम बातचीत नहीं करेंगे, ये कह सकते थे ये बात, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। और कुल मिला के ये जो माहौल चल रहा है हम इस माहौल का प्रतिकार करते हैं और कल जो है हम हरियाणा की तमाम आशा वर्कर से ये अपील करते हैं कि तमाम 20,000 आशा वर्कर्स कल हरियाणा की सड़कों पे उतरें, वो ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन करें, जो है प्रभजोत सिंह जी के जो है पुतले जलाएं उनके, और कल जो है पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार करके कल के दिन जो है ये प्रदर्शन किए जाएंगे। कल हमारा वैसे भी कल प्रदर्शन होना था और कल प्रदर्शन जो हमारा आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो है ये प्रदर्शन हमारा कल होना था, जो कि पूरे देश के अंदर है। तो बाकी पूरे देश की आशाओं से भी हमारी अपील है कि वो हमारी सॉलिडेरिटी में पूरे देश के अंदर आवाज़ उठाएं और जो है वो इसको जो ये व्यवहार आज किया गया विभाग द्वारा, इसके लिए वो हमारे साथ एकताबद्ध हो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद साहब। मैं नीलम जिला प्रधान देखो, हमारे जो 27 तारीख का प्रदर्शन किया था उसमें ना ये मिशन डायरेक्टर ये बोला था कि 27 उसने 5 तारीख ने ना आपकी मिशन डायरेक्टर के साथ बातचीत करवा देंगे, लेकिन बातचीत करने के लिए आए तो मतलब बातचीत करने का तरीका मतलब जो था प्रभजोत सिंह का वो बिल्कुल गलत था। लेकिन हाँ वो गलत था, हाँ तो लेकिन हाँ हम इसकी कड़े से निंदा करते हैं। मतलब ऊपर से नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ जब बातचीत करने का व्यवहार देखा गया है तो एमडी साहब का ये ठीक नहीं था। इसका कल हम मुँह तोड़ दिया अब अपने हरियाणा के जिलों का। हम यही कहना चाहते हैं, एमडी सर ने हम बुला लिए और बाद में हमारे को धमका दिया, डरा दिया। ऐसे डरने वाले कोशिश की है डराने धमकाने की, हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। वह अच्छा नहीं था एमडी सर का। और 27 तारीख को हम बहुत सारी आशा थे कि टाइम दे दिया, फिर बुलाकर ऐसे डरा दिया। हम डरने वाले नहीं हैं। अब ये आने वाले समय में कल 6 तारीख को पूरे जिले में जोर शोर से अब एक दिन की हड़ताल का बहिष्कार करेंगे। काम का एमडी सर का पुतला फूकेंगे। एक दिन के काम का, पूरे काम का। मेरा नाम रानी देवी है। जो 27 तारीख का प्रदर्शन किया था, पहली बात तो ये है जब
इन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है एमडी जी की, आज तक इन्होंने सीधे मुंह कभी बात ही नहीं की। जब कई बार मीटिंग का टाइम लेते हैं तो बात करने के लिए बोल देते हैं आज घर पर नहीं है, ये नहीं है। जब भी हमने बात करनी होती है तो सीधा प्रदर्शन करना पड़ता है, प्रदर्शन करके फिर इनसे बात होती है। और जब आज बात के लिए बुलाया तो इनका व्यवहार बिल्कुल गलत था महिला के प्रति। महिला होने की सोच भी नहीं इनके अंदर अच्छी है, तो ये काम कैसे करवाएंगे। आयुष्मान के ऊपर बात है, 5 रुपए की बात है। 5 रुपए तो पहले भी हमारे को दिए नहीं गए, फ्री में काम किया सभी आशा वर्करों ने। और आज भी प्रेशर बनाया जा रहा है ऑनलाइन के लिए। जब किसी ऐसी केंद्र पे ऑनलाइन का आयुष्मान का कार्ड बनाते हैं तो 100 रुपए लेते हैं। आशा को ये 5 रुपए देते हैं, यदि जवाब देते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है और लेटर निकाले जाते हैं। कल पूरे देश के अंदर एमडी सर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इसके पत्रे फूकेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 5-10 रुपये में आशा वर्कर कोई काम नहीं करेंगे। एमडी सर कितना ही दबाव दे ले, लेकिन आशा वर्कर डरने वाली नहीं है। 5-10 रुपये में कोई काम नहीं करेंगे, ना वो कोई ऑनलाइन काम करेंगे। आशा वर्कर यूनियन से पूनम राज्य प्रधान। जैसा हमने आज मिशन डायरेक्टर ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, हम इनके टाइम के दिए और टाइम से के हिसाब से आए, लेकिन हमसे हमारे से सही से बात नहीं हुई। और जो इनका बात करने का रवैया था वो बिल्कुल तानाशाही था। और जो उन्होंने जिस मांग के ऊपर वे हमारे ऊपर तड़के भड़के, वो काम आशा वर्कर 2018 से लगातार कर रही है। और आयुष्मान के काम के ऊपर जो तड़के भड़के और हमारे साथ जो तानाशाही रवैया किया, वो उस काम का 5 रुपए का हवाला देकर सरकार ने वो हमारे ऊपर काम सौंपा गया था, लेकिन आज तक उसका 1 पैसा नहीं मिला। और 2018 से और अब तक आशा वर्कर आयुष्मान का काम लगातार कर रही है सरकार का। मेरा नाम अनीता है, मैं राज्य। आज उनके भी वादे कहाँ गए? वे बार बार जाके कहे थे कि जाओ आपकी बढ़िया मीटिंग करवाएंगे, आपकी बातचीत करवाएंगे। क्या उन्होंने इसीलिए हमारी रैली को प्लॉट किया था ताकि इनके साथ ये व्यवहार करना है? हम इनके इस व्यवहार से बिल्कुल नाराज हैं और कल हर जिले में एमडी के पुतले फूटांगे। और क्या कह रहे हैं प्रभजोत सिंह कि हमने इन तक फोन दे रखे हैं, ये 2,000 के फोन 26 जनवरी 2020 में इनके बारे में पटकन आए थे। ओटे को नहीं इनने क्यों इतने घोटाले कर रखे हैं? 20-20 हजार के बिल बना रखे हैं एक फोन का, और ये 2,000 के भी फोन को नहीं। और इन फोना में 2 वीडियो होती है, यो हैंग हो जाए यो फोन। इस फोन में कुछ नहीं, यो मतलब हैंग हो जा है, रुक जा है, मेरी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इसमें काम नहीं होता। तो न्यू बताओ, जब फोन इतने बढ़िया दे रखे हैं तो काम कितना बढ़िया हो सकेगा इनमें फिर। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि आप प्रभजोत सिंह का इलाज करवाओ। हो सकता है इनको कोई दिमागी बीमारी हो सके है, मेंटली प्रॉब्लम हो सके है। तो एक आला अधिकारी होने के नाते जो महिलाओं के साथ इसने व्यवहार किया वो बिल्कुल भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं था। धन्यवाद साथियों। हाँ जी, मैं जिला सुदेश रानी, स्टेट सचिव।